Hi everyone. So finally here is the answer key of descriptive part of TGT साइंस पेपर। अगर आप में से सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे, मेरे मॉक टेस्ट 2 से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर सेम और सेम इस तरीके का क्वेश्चन एग्जैक्ट विद दीज डायमेंशंस मैंने मेरा फॉर्मूले पे अपने क्वेश्चन पीडीएफ में भी प्रोवाइड किया था। जिन बच्चों ने ये पीडीएफ पढ़ी होगी उनके लिए बहुत ही ईजी होगा। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वर वेरी ईजी। अगर मैं हजार बार आप लोगों से बोला था 10th तक का पढ़ के जाइए, उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, 11th 12th के पीछे अभी मत भागिए। बट स्टिल मोस्ट ऑफ यू वर स्केप्टिकल बाय सीइंग द 2023 पेपर। नाउ हियर इज द आंसर की आप उसको पहले मैच कर लीजिए। मेरा फॉर्मूला लगा के पहला आंसर आपको निकालना था, तो ये -30 सेंटीमीटर आएगा। फिर इसका मैग्निफिकेशन निकालना था, 2 सेंटीमीटर आएगा। और इमेज की हाइट भी आपको 2 सेंटीमीटर निकालनी थी। इसी के रिलेटेड आपको एक इमेज भी बना के आनी थी बॉक्स में। मैंने बहुत बार बताया भी था आपको, पेज स्पेस लिमिटेड मिला था, तो उसके अकॉर्डिंग आप करके आ सकते थे जिस तरीके से था। ये इसका करेक्ट आंसर है। इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका था कि ये भी क्वेश्चन मैंने दिया था आपको पीडीएफ में। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जिन्होंने मेरे ऑलरेडी लेक्चर्स को देखा होगा, ईएमआरएस को, उनको भी ये क्वेश्चन मिल गया होगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एक्स वाई, एटम ऑफ एक्स लूजेस वन इलेक्ट्रॉन एंड एटम ऑफ वाई गेन्स वन इलेक्ट्रॉन। प्रेडिक्ट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स वाई सिंस एक्स लूजेस द इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स द इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। क्यों? नॉन मेटल मेटल वाले चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ाया था। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन और एक्वस स्टेट। इसका एक्सप्लेनेशन होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आयंस के बीच में जो एग्जिस्ट करता है वो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंड पार्ट में आपको लिखना था कि एक्सप्लेन करिए वाई कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्सीडाइड्स ऑफ सोडियम। ये भी सेम क्वेश्चन मैंने पूछा है सोडियम और मैग्नीशियम का। तो कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम बिकॉज दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन कार्बन। ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, जिसमें आपके सोडियम एंड मैग्नीशियम आर द हायर एफिनिटी वाले फॉर ऑक्सीजन, so their oxides are very stable and cannot reduce by the carbon. थर्ड आपका क्वेश्चन था द बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम traveling at a speed of 150 मीटर पर सेकेंड embedded into the stationary wooden block of mass 2 kg। एनसीईआरटी का एज इट इज। इसका मास आपको दिया हुआ है, इसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। वेलोसिटी आपको दी हुई है इनिशियल, आप इसको मीटर पर सेकेंड में आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। फिर ब्लॉक का मास आपने ले लिया इनिशियली जब रेस्ट पे होगा तब, तो उसकी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आपको फाइंड करनी है। तो m1u1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर v2। ऐसे आप डायरेक्टली निकाल सकते थे उसकी वेलोसिटी। 1.49 मीटर पर सेकेंड आपकी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आ गई। फिर कैलकुलेट करना था लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी मैंने पोजीशन ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से आपको एक क्वेश्चन कराया था, तो आपको वहां से भी ये बहुत सिंपल लगा होगा। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते एज इट इज और दोनों को माइनस कर देते, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आपका आंसर ये आ गया होता। नियर बाय वैल्यूज भी अगर आप लिख के आओगे तो आप करेक्टली लिख के आए हो। वेलोसिटीज की इतनी है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी उसको इतना हुआ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ क्योंकि ये लार्जली एनर्जी को लॉस कर पाया है। फोर्थ आपका क्वेश्चन था कि दो स्टोन्स हैं, उनको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है साइमल्टेनियसली विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। प्रूव करिए रेशियो में उनकी हाइट्स u1 स्क्वायर अपन u2 स्क्वायर या उसका रेशियो। तो हाइट का रेशियो आपको पता है, आपने अगर लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे तो एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपन 2g है। वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना था। दोनों के हाइट्स को दोनों की हाइट्स को मेजर करना था एंड देन आप उससे डायरेक्टली फाइनल आंसर पे पहुंच सकते थे। हाइट डिपेंड्स करती है स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के, इसको एक्सप्लेन करना था। फोर्थ का भी है आपको, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप of a tower 100 meter height. At the same time another stone is projected vertically upward from the ground with velocity 25 meter per second. Find whether when and where they will meet। और g की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है। हाइट आपने लिख ली, कहाँ से फॉल किया वो आपने लिख लिया, थ्रोन अपवर्ड वो आपने मेंशन कर लिया। देन इक्वेशन आपने लगा ली s1 इज इक्वल्स टू 1/t gt स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। यहाँ पे g की वैल्यू रख के आपने निकाल लिया और फिर आपने अपवर्ड स्टोन को फेंका है, तो आपकी ऑलरेडी अपवर्ड की डिस्टेंस दी हुई है, उससे आपने माइनस कर लिया। ठीक है, तो आपने दोनों टाइम पीरियड को इक्वेट कर दिया एंड देन यहाँ से आपने डायरेक्टली इसका टाइम निकाल लिया। सो दिस इज द आंसर 4 सेकेंड। और कितनी पोजीशन पे रहेगा आपका 80 मीटर फ्रॉम द टॉप, यहाँ से आप निकाल सकते हो डायरेक्टली। टाइम आपका 4 सेकेंड है, पोजीशन आपकी 80 मीटर बिलो टॉप है और 20 मीटर अबव द ग्राउंड है। डिस्टेंस कवर्ड एड अप टू द वेलोसिटी। ये हाँ टाइम टेकन है ये सारे क्वेश्चंस, तो अगर आपने इसमें 10 मिनट भी लगाया होगा तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए है, अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, t इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी। डायरेक्टली आपने यहाँ से लगाया और 1.5 सेकेंड्स का आंसर आपको निकल आया, जिसमें आपको टाइम टेकन कितना लगा वो आपने डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल दिया लॉज ऑफ मोशन से।
इसका एक्सप्लेनेशन में आप क्या बोल सकते हो कि एट मैक्सिमम हाइट द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्वेश्चन आया था कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी फोर्स लगा है 100 न्यूटन का, एट व्हाट डिस्टेंस विल द फोर्स बी बिकम 75 न्यूटन। तो आपको ये पता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर होता है, तो आप दोनों को इक्वेट कर लेते और डायरेक्टली आप निकाल सकते थे कि कब उसका कितना डिस्टेंस होगा। तो R2 आपने यहाँ से डायरेक्टली निकाल दिया। तो डिस्टेंस क्या होता है, वो इंक्रीज करती है कितने फैक्टर से, 1.15 टाइम्स। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि फोर्स डिक्रीज करता है जब डिस्टेंस इंक्रीज करती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसका स्क्वायर है। अभी आपके 1 2 3 पार्ट में क्वेश्चन था 6 वाला। इसमें आपको तीनों में रेजिस्टर्स का सीरीज दिया हुआ है और उसमें बताना है कि कितना करंट फ्लो करता है 9 ओम के रेजिस्टर में। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है विच यूजेस मोर एनर्जी, 500 वॉट मिक्सर ग्राइंडर फॉर 5 मिनट और अ 250 वॉट टीवी फॉर 30 मिनट्स। इसका कैलकुलेशन शो करिए। फिर आपसे थर्ड पूछा गया है कि दो लैंप्स हैं 100 वॉट की और 50 वॉट की, और उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में विद 220 वोल्ट एसी में। फाइंड करिए इसकी पावर कितनी कंज्यूम हुई है। तो पहले वाले में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, आपने 12 ओम निकाल लिया, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर लगा के आपने इसमें डायरेक्टली करंट निकाल लिया। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.75 एम्पियर। तो सेम करंट फ्लो होता है सीरीज सर्किट में, ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी कंपैरिजन आप कैसे करोगे, किसी मिक्सर में 500 आपकी ऑलरेडी क्या दिया हुआ था यहाँ पर, दिस इज 500 वॉट आपकी दिया हुआ है, 5 मिनट तक चला है, तो उसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लोगे, वॉट आवर में आपने निकाल लिया। उसके बाद सॉरी मिनट से आप आवर में निकाल रहे हो, तो वॉट आवर में आपने निकाल लिया। फिर उसके बाद सेकंड एनर्जी आपने इसी तरीके से निकाल ली। तो कौन सी एनर्जी ज़्यादा यूज़ हुई, तो टीवी ज़्यादा यूज़ कर रही है एनर्जी को, दैट इज़ 125 वॉट आवर, क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है पावर और टाइम पे। ठीक है, पावर को सीरीज लैंप पे लगाया तो R1 इज इक्वल्स टू 220 का स्क्वायर अपॉन 100। ये आपने वोल्ट का V स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, उससे आप पावर निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो यहाँ से आपने R2 निकाल लिया एंड देन आपने पुट कर दिया वी स्क्वायर अपॉन आर से पावर की वैल्यू को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पे आपका नियर बाय आंसर 33 वॉट आ जाएगा। सीरीज में इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस और रिड्यूस करती है पावर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली 7 क्वेश्चन नंबर में क्या पूछा है कि एक स्मॉल, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपसे बहुत बार कराए हैं, एक स्टेटमेंट दे दिया, उसके मल्टीपल पार्ट्स पूछे जाएंगे। अ स्मॉल, ये मॉक टेस्ट 2 का एग्जैक्ट पैटर्न है। अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम इज ड्रॉप्ड इनटू एब्जॉर्ब्ड अल्कोहल, इसका केमिकल रिएक्शन लिखिए। हाउ कैन द गैस इवॉल्व बी टेस्टेड, कौन कौन से अल्कोहल के टेस्ट होते हैं वो भी मैंने कराए हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल इज हीटेड एट 4, सेम यही क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है अपने स्टूडेंट्स को। हीटेड एट 443 केल्विन विद एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होगा, इसकी केमिकल रिएक्शन लिखिए और आइडेंटिफाई करिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, सोडियम प्लस अल्कोहल की रिएक्शन हमने लिख दी और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड एक्सप्लेन करिए सोडियम रिएक्ट करता है जब रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इथेनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को 443 केल्विन पे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल C2H2 प्लस वाटर निकालता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसमें कौन सा है आपका, ये हम लोगों ने ये लास्ट भी सल्फ्यूरिक एसिड पे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, पूरा आपको एक्सप्लेन करना था, ये एग्जैक्ट उस पे पैटर्न पे बेस्ड है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर टू फॉर्म इथीन, क्यों, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। फिर नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का ए देखिए, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट 2 में पूछा है। राइट द रिएक्शन, हाउ इज बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऑब्टेन फ्रॉम बेकिंग सोडा। व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर, राइट द रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा कैसे होगी, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मैंने पूछा था मॉक टेस्ट 2 में और बच्चों ने बहुत जगह यहाँ पे NaOH लिखा था, जो गलत उन्होंने किया था, मैंने मार्क भी किया था। तो दिस वन। एंड हीटिंग बेकिंग सोडा का ये हो गया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज। ठीक है, बेकिंग पाउडर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर प्लस वाटर का क्या है, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, मेक फूड को बनाता है सॉफ्ट और स्पॉन्जी। नाउ नाइन्थ में देखिए, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वेरी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। मैंने लास्ट जब अपना वीडियो अपलोड किया था तो मैंने आपको बताया भी था कि आप एक बार आयनाइजेशन, एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, ये सब चीजें देख के जाइएगा। तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है पीरियड में, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तब क्या होता है, वैलेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अक्रॉस अ पीरियड कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डिक्रीज होती है। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब मैंने ऑलरेडी आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी। एज इट इज इस पे क्वेश्चन मैंने पीरियोडिक टेबल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां पे भी पूछा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है,
वैलेंसी इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, एंड देन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या होता है, वो डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, वैलेंसी रिमेन्स द सेम एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करती है बेस्ड ऑन द एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी। नाउ टेंथ में क्या है, राइट अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाई डज एडिंग अल्कोहल टू पेट्रोल मेक इट अ क्लीनर फ्यूल, ये आपका 11 से है। Why does the wood burn with the flame but coal does not? And what is the chemical composition of vinegar? State one use। 11 10th और 11 दोनों से है ये। टेस्ट कौन सा होगा इसका, ब्रोमीन विद वाटर टेस्ट होगा, टर्न करता है इसको कलरलेस। अल्कोहल इन पेट्रोल क्या होता है, बर्न करती है क्लीनर गैस को फॉर द लेस पोल्यूशन। एंड देन वुड वर्सेस कोल में क्या होगा, वुड वोलेटाइल गैस होती है, वो फ्लेम करती है, और कोल जो है मोस्टली कार्बन होता है जिसमें कोई फ्लेम नहीं निकलता है। विनेगर के साथ में कॉम्पोजिशन कैसे होता है, एसिटिक एसिड का, ठीक है। यूज किस में होता है, फूड प्रिजर्वेटिव्स वगैरह में यूज करते हैं, इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आप डाल के आ सकते थे। दिस इज जस्ट अ कीवर्ड, आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना था जितना भी आपको स्पेस प्रोवाइडेड था उसमें। Write two difference between amphibia and reptiles. Which is the largest group in animal kingdom, and write two features। एम्फीबिया और रेप्टाइल के बीच में डिफरेंस आपको बताना था, टेबल के फॉर्मेट में आप बता के आ सकते थे दोनों के बीच का डिफरेंस। लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है, उसमें आपको जॉइंटेड लेग्स मिलते हैं, एक्सोस्केलेटन मिलता है, और भी आप इसको पॉइंटर्स में लिख के आ सकते थे विद द एग्जांपल, ठीक है। नेम थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड, which group is called the universal donor and why? Is the blood a tissue? If yes, then what type? ठीक है। ब्लड सेल्स आपको बतानी है, इसको आप टेबल के फॉर्मेट में लिख के आ सकते थे कि कौन सा ब्लड होता है, पहले आप एक्सप्लेन करना था तीन टाइप के, और इसको दोनों तीनों के बारे में एक एक दो लाइंस आपको मेंशन करनी थी। देन यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है वो आपको मेंशन करना था, एंड देन रीजन बताना था कि यूनिवर्सल डोनर के बारे में आपको रीजन देना था, एक दो लाइन में, कोई रिएक्शन नहीं करता है। ब्लड वर्सेस टिश्यू को आपको एक टेबल के फॉर्मेट में लिख के बताना था, ब्लड वर्सेस टिश्यू क्या होता है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिएटेड स्मूथ मसल्स एंड जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम तो मैंने एज इट इज अपने क्वेश्चन में भी दिया था, स्ट्रिएटेड वर्सेस स्मूथ मसल्स को बताना है। तो इन तीनों को आपको तीनों को टेबल के फॉर्मेट में डालना था, इनके डायग्राम्स को एट द एंड बनाना था, और एग्जाम्पल्स भी लिखने थे इससे रिलेटेड, ठीक है। जाइलम फ्लोएम के साथ में भी सेम चीज करनी थी आपको। राइट वन डिफरेंस बिटवीन दी रिप्रोडक्शन इन अमीबा एंड प्लाज्मोडियम, बहुत ईजी है रिप्रोडक्शन का भी। अमीबा का आप करोगे तो उसके एग्जाम्पल्स और सॉरी उसके डायग्राम्स आपको बना के आने थे, प्लाज्मोडियम के भी। व्हाट हैपेंस टू ओव्यूल और ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आपको अमीबा बताना था, बाइनरी फिजन होता है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। ये सिर्फ कीवर्ड्स मैंने मेंशन किए हैं, आपने अगर 2 पॉइंट्स भी लिखे होंगे या 3 पॉइंट्स तक का आपका स्पेस होगा तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे इसमें। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें एग्जाम्पल्स भी आप देख के आ सकते थे। राइट टू फंक्शंस ऑफ लार्ज वैक्यूल इन प्लांट सेल्स, मैंने एग्जैक्ट आपको ये बोला था लास्ट वीडियो में भी कि प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस आएगा, तो आप क्या लिख के आओगे, वैक्यूल किस में बड़ा होता है, किस में छोटा होता है, किस में प्रेजेंट होता है, किस में नहीं प्रेजेंट होता है, ये सब चीजें आपको मैंने बोला था। राइट टू डिफरेंस बिटवीन दी ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, वैक्यूल के फंक्शन मेंटेन करता है टर्जर प्रेशर को और स्टोर करता है सब्सटेंसेस को। ल्यूकोप्लास्ट वर्सेस क्रोमोप्लास्ट के बीच का डिफरेंस, कलरलेस होता है ल्यूकोप्लास्ट, स्टोरेज के लिए यूज होता है, क्रोमोप्लास्ट कलरलेस होता है, कलर्ड होता है और पिगमेंट वाला होता है। सो दैट इज इट फ्रॉम माय एंड, अगर आपने ये कीवर्ड्स के साथ में अपने आंसर को कंप्लीट किया होगा देन आपको ओवरऑल अच्छा ही मार्क्स मिलेगा। 2-2 मार्क्स में डिवाइड कर लीजिए, मोस्टली ए बी पार्ट में है तो 2-2 मार्क्स में डिवाइड होगा, जो जिसने जितने अच्छे पॉइंट्स लिखे होंगे डायग्राम